वो ये सारा सीन कैप्चर कर लेती है। इस इंसिडेंट के बाद सैंग खुद को रूम में लॉक कर देता है। टाई बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और मून भी उसके बगल में बैठी होती है। जब वो दोनों बात करते हैं तो फिर से उनमें किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आता है और मून से उसकी माँ के बारे में कुछ कहने लगता है। ये सुनकर मून गुस्से से लाल हो जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। टाई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, पर वो जाकर उस आदमी को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। इसके बाद टाई मून के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे डीप ब्रीथिंग करने को कहता है ताकि वो शांत हो जाए। इन सब हादसों के चलते मून की रेपुटेशन मीडिया के सामने बहुत खराब हो जाती है। उसका मैनेजर ली भी परेशान होता है क्योंकि कंपनी सिर्फ मून की वजह से ही चल रही थी, लेकिन मून को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर रात को टाई से मिलने उसकी बचपन की दोस्त जूरी आती है। वो टाई को उसके मेंटल हॉस्पिटल में काम करने का सुझाव देती है। ये हॉस्पिटल उस सिटी में होता है जहाँ सैंग और टाई ने अपना सारा बचपन बिताया था, मगर उन दोनों की मॉम का सैंग की आंखों के सामने मर्डर हुआ था, जिस वजह से वो लोग उस शहर को छोड़कर यहाँ आ गए थे। सैंग को लगता है कि उसकी मॉम को बटरफ्लाई ने मार डाला, इसीलिए उसे बटरफ्लाई से डर लगता था। कोई ऑप्शन न होने के कारण सैंग और टाई वापस अपने पुराने शहर चले जाते हैं। इस बात की खबर लगते ही मून भी टाई के पीछे उसके शहर पहुंच जाती है। मून को हॉस्पिटल में देख के टाई के होश उड़ जाते हैं और वो उसका पीछा करने के लिए मून पर गुस्सा करता है। मून कहती है कि वो किसी भी कीमत पर टाई को अपना बनाकर रहेगी। सैंग, टाई और जेसून की दोस्त जूरी के घर रेंट पर रहने लगते हैं। वहीं मून जंगलों के बीचों बीच अपने उसी पुराने महल में जाकर रहती है जो काफी समय से बंद पड़ा था। मून को हर रात अपनी माँ को लेकर डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे वो चैन से सो नहीं पाती। मून उसी हॉस्पिटल में स्टोरी टेलर का काम करने लगती है जहाँ टाई एज ए केयर टेकर लगा था। ये सब वो इसलिए करती है ताकि टाई हमेशा उसके आंखों के सामने रह सके। हॉस्पिटल के डायरेक्टर टाई को अच्छी तरह जानता है। टाई सैंग को डायरेक्टर के पास छोड़ देता है ताकि उसे मून के वहाँ होने का पता न लग सके। डायरेक्टर सैंग को पेंटिंग बनाने का टास्क देता है, जिसे सैंग बखूबी पूरा कर देता है। इस टास्क के लिए सैंग डायरेक्टर से फीस मांगता है। एक्चुअली सैंग भी पैसे सेव कर रहा था ताकि उन दोनों भाइयों को बटरफ्लाई के डर से एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट न होना पड़े। हॉस्पिटल में मून हर समय टाई की परछाई की तरह उसके पीछे रहती है। फिर जब दोनों कार से घर जा रहे होते हैं तब मून टाई से मजाक में कहती है कि वो उसे किडनैप कर लेगी और फिर उसे खूब मजे करवाएगी क्योंकि टाई को प्यार की जरूरत है। ये सुनकर टाई के दिल में भी मून के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। दोनों एक साथ लंच करने जाते हैं। खाना खाते वक्त टाई को मून के मैनेजर ली का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मून की रेपुटेशन डाउन होने के कारण उसकी नई बुक को बैन कर दिया गया है। ली ये भी कहता है कि अब अगर मून को अपनी इमेज बचानी है तो उसे एक और नई बुक लिखनी पड़ेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इससे ली और मून दोनों लॉस में चले जाएंगे। मगर मून के सर पर तो टाई को पानी का बुखार चढ़ा था। इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की हेड नर्स पार्क मून को हॉस्पिटल से निकालने की बात छेड़ती है, जिस पर जूरी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। पर हॉस्पिटल के पेशेंट पर मून की स्टोरी टेलिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, इसीलिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर मून को हॉस्पिटल में कुछ और समय तक काम करने देने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मून ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर से वादा किया था कि जॉब के बदले वो हर शाम अपने पापा को इवनिंग वॉक के लिए ले जाएगी, जो कि इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। पर वो ऐसा नहीं करती। ये बात टाई को जब पता लगता है तो वो मून से नाराज हो जाता है और उसकी कार से उतरकर पैदल चलने लगता है। मून पीछे से उसे जोर जोर से आई लव यू कहती है, पर टाई को मानो कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। मून को गुस्सा आ जाता है, पर वो जानती है कि वो टाई को औरों की तरह हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है। फिर एक दिन हॉस्पिटल के दीवारों पर पेंटिंग बनाते वक्त सैंग की नजर मून पर पड़ जाती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो मून के साथ सेल्फी भी लेता है। टाई को इम्प्रेस करने के चक्कर में मून अपने पापा को वॉक पर ले जाती है, जहाँ वो उसका फिर से गला दबाने लगते हैं और उसे चुड़ैल कहकर उस पर चिल्लाते भी हैं। इस बात से मून इतना हर्ट होती है कि वो बारिश में बिना छाते की चलने लगती है। वो अपनी सोच में डूबी होती है, जिससे उसे किसी भी बात का होश नहीं रहता। टाई को जब इस बात की खबर लगती है तो वो मून के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी जैकेट उतार कर पहना देता है। मून पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। टाई उसे बैग पर बैठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। टाई मून को सैंग से छुपाकर ऊपर अपने रूम में ले जाता है, पर मून जिद पर अड़ जाती है और टाई के घर पर ही रुक जाती है। लेकिन टाई इस बात से परेशान हो रहा था कि अगर मून को किसी ने उसके कमरे में देख लिया तो वो उन दोनों के बारे में कुछ गलत सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जूरी मून को
टाई के रूम में देख लेती है और जेलस फील करने लगती है, क्योंकि जूरी को बचपन से ही टाई पर क्रश था। मून समझ जाती है कि जूरी को उससे जेलसी हो रही है, इसीलिए वो जानबूझकर उसे और जेलस फील करवाने लगती है। जूरी को इस बात से इतना गुस्सा आता है कि वो मून को थप्पड़ मार देती है और दोनों जंगली बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इन सब से बिल्कुल अपोजिट बचपन में जूरी और मून एक दूसरे के बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। टाई वहाँ आकर मून को अपने साथ ले जाता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। यहाँ इस बात से अनजान जूरी ये समझ बैठी थी कि टाई ने उसके बजाय मून को सपोर्ट किया। वो इमोशंस में बह जाती है और टाई को अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन टाई उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है और उसे साफ मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि मून सैंग को अपनी बुक्स के लिए ड्राइंग बनाने का काम देती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। उसे लगता है कि सैंग को ले जाने पर टाई भी उसके घर आ जाएगा। मून टाई को अपने घर का एड्रेस देने के लिए कॉल करती है। तभी टाई मून से कुछ ऐसा कहता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। टाई मून से कहता है कि वो जानता है कि मून कौन है, वो वही लड़की है जिसने बचपन में उसको डूबने से बचाया था। फिर टाई सॉन्ग को लेने आता है। जब वो उसे ले जा रहा होता है तो मून तेजी से दौड़कर सीढ़ियों से उतर रही होती है ताकि वो टाई को ऐसा करने से रोक सके, मगर उसका पैर फिसल जाता है। टाई मून को गिरने से बचा लेता है और सैंग को बिना अपने साथ लिए वहाँ से चला जाता है। रात को टाई सैंग को बहुत मिस करने लगता है, इसी वजह से वो भी मून के साथ ही शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों भाई मिलकर मून के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं, जिसे देख उसे बहुत अच्छा लगता है। रात को सोते वक्त मून को फिर से वही डरावने सपने आने लगते हैं। वो नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मून के चीखे सुनकर टाई उसके रूम में आ जाता है और उसे जोर से हग कर लेता है। मून टाई से अपनी जान बचाकर भागने को कहती है, पर टाई कहता है कि वो अब बचपन की तरह बुज़दिल नहीं रहा। वो मून से कहता है कि अब वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सदमे के मारे मून बीमार हो जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए टाई को उसके साथ बाहर घूमने चलने को कहती है। वो टाई का फोन स्विच ऑफ कर देती है ताकि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। अगले दिन जब टाई हॉस्पिटल जाता है तब हॉस्पिटल का डायरेक्टर टाई से कहता है कि मून की माँ भी हॉरर बुक्स लिखा करती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। सबने उसके गायब होने का इल्जाम मून के पापा पर लगाया और ये तक कहा कि उन्होंने मून की माँ का मर्डर किया है। हालांकि मून की मदर की बॉडी कभी किसी को नहीं मिली। ये सब सुनकर टाई को अपनी माँ की याद आने लगती है, जो सैंग को बहुत प्यार करती थी। वहीं मून के पापा मून को ये कहकर ताना मारते हैं कि उसकी हालत भी उसकी माँ की तरह ही हो गई है। मून उनसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो अपनी माँ जैसी नहीं है। घर जाकर वो अपने बाल काटने लगती है क्योंकि उसकी माँ उसे कभी अपने बाल नहीं काटने देती थी। टाई भी उसकी बाल काटने में मदद करता है। टाई जब हॉस्पिटल चला जाता है तब सैंग और मून उसकी बुक पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं किसी कैफे में मून को उसका फैन मिलता है जो उसके साथ चिपक कर फोटो क्लिक करवाता है। ये देखकर टाई जेलस फील करने लगता है, पर वो इस बात को जाहिर नहीं होने देता। घर पर मून और सैंग एक डॉल के पीछे खींचातानी करने लगते हैं। ये डॉल मून को टाई ने दी होती है, ये कहकर कि ये उससे बुरे सपनों से बचाएगी। इस चक्कर में सैंग मून के नाक पर मुक्का मार देता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। टाई हॉस्पिटल से घर आता है और दोनों की आपस में सुलह करवाता है। हॉस्पिटल में टाई की मून के चक्कर में किसी से लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। टाई इस बात से अपसेट होने की बजाय खुश होता है क्योंकि अब वो मून के साथ ट्रिप पे जा सकेगा। दोनों मून के कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं, पर फिर से दोनों के बीच अनबन हो जाती है और मून का मूड ऑफ हो जाता है। घर लौटने के बाद टाई मून के मूड को ठीक करने की कोशिश करता है। मून मान जाती है। नेक्स्ट डे दोनों साथ घूमने चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह उठने पर मून को टाई कहीं नजर नहीं आता, इसीलिए वो परेशान हो जाती है। अगले ही पल टाई सामने से मून के लिए फ्लावर लेकर आता है। वो न सिर्फ मून को फ्लावर देता है बल्कि उसे किस भी करता है। वहीं हॉस्पिटल में कोई गलत अफवाह फैला देता है कि मून और टाई की जल्द शादी होने वाली है, लेकिन सैंग ये बात सुनकर टाई से गुस्सा हो जाता है। वो सभी के सामने टाई को उल्टा सीधा कहकर सुनाता है और उसकी सबके सामने बेइज्जती कर देता है। सैंग ये तक कह देता है कि बचपन में जब सैंग पानी में गिर गया था तब टाई उसे पानी से बाहर निकालने के बजाय वहाँ खड़ा होकर देखता रहा। कुछ देर बाद उसे सैंग पर तरस आया और उसने उसे पानी से बाहर निकाला, मगर सैंग को बचाने के दौरान वो खुद पानी में गिर गया था, जिसके बाद मून ने आकर उसे डूबने से बचाया था। इन सब के बारे में मून भी जानती थी। होता यूं है कि एबनॉर्मल होने के कारण सैंग की माँ सैंग की ज्यादा केयर करती थी। इसी वजह से बचपन में टाई सैंग को पसंद नहीं करता था। ये सब सुनकर टाई टूट जाता है और अकेले में जाकर रोने लगता है। मून उसे संभालती है और उससे कहती है कि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। टाई मून से कहता है कि उन दोनों को अब एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए और वहाँ से चला जाता है। मून
एक बार फिर अकेली हो जाती है। घर पर सैंग टाई को इग्नोर कर रहा था। टाई बचपन में की उस गलती के लिए सैंग से माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों भाई एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं। रात को मून और टाई एक दूसरे को बुरी तरह मिस करने लगते हैं। वहीं हॉस्पिटल की एक पेशेंट मून को अपनी मॉम समझ बैठती है और उसे चोट पहुंचाने के इरादे से उसी वक्त मून के हाथ पर कट लग जाता है। जब टाई को इस बात का पता लगता है तो वो मून के घर पहुंच जाता है। उसके हाथ पर लगा जख्म देख टाई को मून के लिए बुरा फील होता है। वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद टाई मून को बताता है कि सेंग ने अपनी मॉम का खून होते हुए देखा है। मर्डरर ने बटरफ्लाई का हेयर क्लिप पहना था। सेंग को इस बात से ऐसा सदमा लगता है कि उस दिन से वो टाई के बिना अकेला नहीं रह पाता। टाई मून से कहता है कि वो दोनों तभी एक हो पाएंगे जब मून सेंग के दिल में अपनी जगह बना लेगी। इसके बाद वो रात को मून के पास ही रुक जाता है ताकि उसका ख्याल रख सके। हॉस्पिटल के वॉल्स जब पेंट हो जाती है तो सेंग डायरेक्टर से अपनी फीस मांगता है। डायरेक्टर जानता था कि सेंग को बटरफ्लाई से डर लगता है और वो उसके इस डर को उसके दिल से निकालना चाहता था। वो कहता है कि सेंग को उसकी फीस तभी मिलेगी जब वो पेंटिंग पर बटरफ्लाईज बनाएगा। इसीलिए घर जाकर सेंग टाई से गुस्से में कहता है कि डायरेक्टर चीटर है, उसने उसके साथ चीटिंग की है। अगले दिन सुबह सेंग टाई को मून से आई लव यू कहते हुए सुन लेता है। उसे गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरियों का जिम्मेदार वो खुद को समझता है। अपनी गलती सुधारने के लिए सेंग टाई को लेकर मून के घर पहुंच जाता है और फिर तीनों प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन टाई की नजर मून के टेबल पर रखे इन्वेलप पर पड़ती है जिसमें एक नोट के साथ एक बटरफ्लाई होता है। टाई समझ जाती है कि ये उस पागल औरत का काम है जो हॉस्पिटल से भागी है। उसने इसे जानबूझकर सेंग को डराने के लिए यहाँ रखा है। इसके बाद टाई सेंग को डायरेक्टर से मिलने के लिए ले जाता है ताकि वो उनसे मिलकर अपनी नाराजगी दूर कर सके। सेंग पहली बार उस इंसिडेंट के बारे में टाई के अलावा किसी और को बताता है, यानी कि डायरेक्टर को। वो कहता है कि उसकी माँ का जिस लेडी ने मर्डर किया था उसके बालों में 2 बटरफ्लाईज के हेयर क्लिप लगे हुए थे। घर लौटकर टाई को मून के घर पर उसकी फैमिली फोटो मिलती है, मगर फोटो में मून की मॉम की शक्ल को बिगाड़ दिया गया था। हालांकि टाई को मून की मॉम की शक्ल तो नजर नहीं आती, पर उनकी जैकेट पर लगी वो 2 बटरफ्लाई वाली हेयर पिन नजर आती है जो ठीक वैसी ही थी जैसे सेंग ने डिस्क्राइब की थी। टाई के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो डायरेक्टर को बताता है कि उसकी मॉम का मर्डर मून की मॉम ने किया था। टाई सब कुछ जानते हुए भी मॉम से ये बात छुपाता है। यहाँ हॉस्पिटल में मून के डैड बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं। मरने से पहले मून के पापा हेड नर्स को बताते हैं कि मून की मॉम ने टाई और सेंग की मॉम का खून कर दिया था। ये उन्होंने देख लिया था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में मून की मॉम को मार डाला और मून ने उसके पापा को उसकी माँ का मर्डर करते हुए देख लिया था। तब से वो उनसे नफरत करने लगी। वो मून से सॉरी कहना चाहते हैं, मगर उसके वहाँ पहुँचने से पहले उनकी जान चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के वॉल पर वही 2 बटरफ्लाईज वाली पेंटिंग बनी है। सेंग जैसे उस बटरफ्लाई को देखता है वो वहाँ से डरकर भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इसी बटरफ्लाई ने मॉम को मारा था। मून को सब समझ आने लगता है। उसे शक होता है कि उसकी मॉम ने ही सेंग और टाई के मॉम को मारा है, इसीलिए वो टाई से इस बारे में पूछती है। टाई की चुप्पी देख उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि हॉस्पिटल के हेड नर्स पार्क दरअसल मून की मॉम थी जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। वो अपने हस्बैंड यानी मून के पापा के मरने का वेट कर रही थी ताकि अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोल सके। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और टाई को पता लगता है कि पार्क काफी समय से मून पर अपनी नजर बनाए हुए थी। उसने हॉस्पिटल के एक पेशेंट को भी जान से मार डाला था। मून शर्मिंदगी के मारे खुद को सबसे दूर कर लेती है, पर टाई उसे समझाता है कि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मून तब भी नहीं मानती, जिससे टाई सेंग को कॉल करता है और मून को खाना खिलाने को कहता है। सेंग मून के लिए खाना लेकर आता है और उसे बड़े प्यार से मनाकर खाना खिलाता है। यहाँ मून की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो सेंग से नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि उसे पता होता है कि सेंग के इस हालत का जिम्मेदार उसकी मॉम है। वो फूट फूट कर रोती है और सेंग से माफी मांगती है। सेंग उसे माफ करके गले लगाता है। फिर जब टाई घर आता है तो सेंग उससे कहता है कि जरूर तुमने मून को परेशान किया होगा, इसीलिए वो नाराज हो गई थी और इतना रो रही थी। इसके बाद पार्क किसी तरह सेंग को किडनैप कर लेती है और मून के पुराने घर ले जाती है। टाई सेंग को बचाने वहाँ पहुँच जाता है। वो टाई से कहती है कि वो चाहती थी कि मून भी उन्हीं की तरह इविल बने, पर मून बिल्कुल उसके अपोजिट निकली। इतना कहकर वो टाई पर हमला कर देती है। तभी वहाँ मून पहुँच जाती है। उसके हाथ एक पेन लगता है जिससे वो अपनी मॉम यानी पार्क पर हमला करने लगती है। टाई उसे ऐसा करने से रोकता है, पर उस पर हुए हमले के कारण
कारण वो खुद बेहोश हो जाता है। मून टाई को बेहोश देख बहुत घबरा जाती है। टाई के बेहोश होते ही मून की मॉम मून के बाल नोचने लगती है और उससे बाल काटने के कारण पूछती है, क्योंकि उन्होंने उसे बाल काटने से मना किया होता है। ये देख सैंग मून की मॉम के सर पर वार कर देता है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर मून की मॉम को पब्लिक के हवाले कर देते हैं। मून टाई और सैंग से कहती है कि वो दोनों उससे दूर चले जाए, पर वो दोनों कहते हैं कि मून उनकी फैमिली है और फैमिली से कभी दूर नहीं हुआ जा सकता। सीरीज के एंड में टाई मून को आखिरकार प्रपोज कर देता है, पर मून बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चली जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह मून के आई लव यू कहने पर टाई चला गया था। फिर घर पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। मून सैंग के साथ मिलकर अपनी नई बुक खत्म कर देती है, जो सैंग मून और टाई के लाइफ पर बेस्ड होती है। बुक को लोग काफी पसंद करते हैं और उसकी कई कॉपीज बिक जाती है। ये देख